Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start another chapter, chapter number 10, that is Stephen Hawking. तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर को. Stephen Hawking, a British physicist, chased understanding of the universe as his field of study. तो बच्चों आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम जरूर सुना होगा, जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, जो कि अपने ही फील्ड ऑफ स्टडी में उन्होंने क्या करा, काफी अंडरस्टैंडिंग चेस करी. He came up with a theory about the origin of the universe. He propounded that the universe began with a Big Bang. बच्चों वो अपनी ही थ्योरी के साथ आगे आए, जो कि क्या दिखा रहा था, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स दर्शा रहा था. उन्होंने एक थ्योरी दी, बिग बैंग थ्योरी. ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट द यूनिवर्स वुड एंड अप एज अ ह्यूज ब्लैक होल. और उन्होंने ये थ्योरी दी कि साथ ही जो यूनिवर्स है वो एक दिन खत्म हो जाएगा ह्यूज ब्लैक होल में. साथ ही व्हाट इज अ ब्लैक होल? लेट्स सी. A black hole is far out in space. It is dark because it does not reflect light. तो बच्चों ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल काफी दूर है. कहाँ? स्पेस में. वो काफी डार्क है क्योंकि इसमें कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती. बट सक्स लाइट इन. बट वो क्या करता है? लाइट को सक्स कर लेता है. यू कैन लुक अपॉन अ ब्लैक होल एज अ लाइट गजलर, बट इट इज नॉट कॉल्ड बाय दैट नेम. Names often end up as misnomers. Think of a Sunayan with a squint or a Sundar who is as ugly as a toad. No black hole as a whole. In reality, it is tightly packed with matter and hence very dense. तो बच्चे यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की. ब्लैक होल में उन्होंने ये कहा कि एक दिन वो सारी चीजों को क्या कर लेगा, सकअप कर लेगा. और साथ ही उन्होंने बोला कि कोई ब्लैक होल एक होल नहीं है, यानी मतलब होल जिसे हम नॉर्मल होल समझते हैं, वो होल वैसा होल नहीं है. वो एक क्या है? टाइटली पैक्ड मैटर, मतलब टाइटली पैक्ड मैटर है. साथ ही वो क्या कर लेता है? वो बहुत डेंस है कि चीजों को अपने अंदर खींच लेता है. The forecast by Stephen Hawking of the origin and likely end of the universe was truly sensational. Most physicists found much wisdom in his words. A few held other views, but even they agreed that the theory projected by Stephen Hawking was worth further study. That was something that pushed him to the limelight. Till then, very few had seen Hawking. Fewer still knew of the tremendous odds set in his path. The fact is that Hawking is totally incapable of moving on his own and spends most of his time in a wheelchair. He has been devastated by a rare and incurable motor neuron disease called amyotrophic later सिसियोरिसिस और ALS इन शॉर्ट. तो बच्चों यहाँ पे उनकी बीमारी के बारे में बताया कि उन्हें एम्योट्रोफिक है, जो कि एक न्यूरॉन डिसीज है. साथ ही बच्चों को हिल डुल नहीं सकते, वो बस अपनी व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं. और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी से लोगों का, यानी जो अदर फिजिसिस्ट थे, उनका क्या करा, उनका माइंड डाइवर्ट करा अपनी थ्योरी की तरफ. बाकी फिजिसिस्ट ने भी उनके थ्योरी पे जोर दिया और मतलब फर्दर स्टडी करने का सोचा. They are healthy, every limb, every organ function well. ALS just hampers that. Stephen Hawking was victim of this malady. Born on January 8, 1942 in Oxford, England, Stephen was a normal child. तो बच्चों जो स्टीफन हॉकिंग था, उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था. कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था. बच्चों जो स्टीफन थे वो एक नॉर्मल चाइल्ड ही थे. Of course, while he was at school, there were occasional hints of future troubles. तो बच्चों ये भी बताया गया कि वो स्कूल में भी थे और ऐसे कई ओकेजन थे जो उनको फ्यूचर ट्रबल के हिंट्स देते थे. स्टीफन ऑफन फाउंड इट हार्ड टू कोऑर्डिनेट हिट्स मूवमेंट्स. He could not throw a ball at a target. He missed even simple catches or direct shots. His handwriting remained sloppy. His teachers tried their best to help him write better, then they gave up in despair. They did not know what made his coordinates so poor. Nobody knew of the silent steady spread of ALS. तो बच्चों बचपन में जब वो स्कूल में थे तो थोड़ी थोड़ी चीजें करके उन्हें हिंट मिल रहा था कि उन्हें कोई ना कोई बीमारी है. वो ना तो बॉल को अच्छे से कैच कर पाते थे, उनकी राइटिंग भी स्लोपी थी. टीचर्स ने भी कोशिश करा कि वो उनको कोऑर्डिनेट करवा सके, बट स्टिल दे वर अनेबल टू डू दैट. Stephen Hawking realized that all was not well with him. When he was in the third year of Oxford, he says, I seemed to be getting more clumsy and I fell over once or twice for no longer apparent reason. तो स्टीफन हॉकिंग जैसे ही वो थर्ड ईयर में गए अपने ऑक्सफोर्ड के, तो उन्हें रियलाइज होने लगा कि मैं मतलब
बहुत क्लमजी होता जा रहा हूँ, इन द सेंस वो बार बार गिर जाते थे, वो बिना किसी कारण के। 1962 इन 1962 he moved to Cambridge to work for a PhD. By then his movements were often weird and gawky. 1962 में बच्चों वो कैम्ब्रिज में मूव कर गए वर्क के लिए। देन उनको मतलब उनको ऐसा लगा कि जो उनके मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा वियर्ड और गॉकी हो चुकी है। His father noticed this abnormality and had the boy examined by the specialist. उनके पापा ने उनको नोटिस करा जो इनकी एबनॉर्मेलिटी थी और उनको स्पेशलिस्ट के थ्रू क्या करवाया, एग्जामिन करवाया। He was subjected to several tests. A team of doctors looked at the result and concluded that he was affected by ALS, for which there was no cure known. So the doctor didn't hold out any hope for him. He would survive maybe or maybe for the 3 or 4 years. तो बच्चे डॉक्टरों को बाद में जब उन्होंने टेस्ट करा तो उन्हें पता चला कि जो स्टीफन हॉकिंग थे उन्हें एएलएस नाम की एक बीमारी थी, साथ ही बच्चों उसका कोई क्योर नहीं था। डॉक्टर का ऐसा मानना था कि ये सर्वाइव करेंगे मे बी और शायद 3 या 4 साल। स्टीफन हॉकिंग with his lips threw his hands clumsily around. It took him quite some effort to reason his poise. Then he compared his fate with that of a boy who was in the hospital with him. The boy was suffering from leukemia, blood cancer, and died soon. I am alive, Stephen Hawking mumbled, his face gaining a gleam. So long as there is life, there is hope. ये बच्चों किसका था? ये थॉट थी हमारे स्टीफन हॉकिंग की। उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल में और भी बच्चे हैं, एक और लड़का है जिसे ब्लड कैंसर है, वो मर गया, बट स्टिल आई एम अलाइव, भले ही मुझे बीमारी हो। जब तक मैं जिंदा हूं यहाँ पे होप है। होप सस्टेन्ड हॉकिंग एंड इन्फ्यूज्ड courage into him. He returned to Cambridge and resumed his research work. Music lifted his spirits and he resolved, if we're going to die anyway, I might as well do some good. That resolution worked wonders. He found to his surprise that he was enjoying himself more than ever before. He was young. He fell in love with Jane Wilde, who responded to his love. She knew his problem, but love knows no barrier. The two got engaged. He applied for and secured a research fellowship at Cambridge. Now that he had a steady income, the two decided to get married. यहाँ पे बच्चों उनकी लाइफ के बारे में बताया गया कि जब उन्हें लगा कि जब तक लाइफ है तब तक होप है, तो वो वापस आए कैम्ब्रिज, उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। देन उन्होंने उन्होंने शादी कर ली, किससे? जैन विल्डे के साथ, जिन्होंने उनका हमेशा हर चीज में साथ दिया, ऑल्दो उन्हें उनकी बीमारी पता थी स्टिल। फिर क्या हुआ, स्टीफन हॉकिंग ने अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी की, रिसर्च पूरी किया और फेलोशिप मिली उन्हें कैम्ब्रिज पे, और साथ ही बच्चों उनकी एक स्टडी इनकम भी आ गई। हॉकिंग वर्कड in the field of theoretical physics. His health deteriorated with the passage of time, but he gained more recognition as brilliant scientist. Jane made every effort to make his life comfortable. The couple's happiness knew no bounds when they had their first child. 2 more children followed. The children brought immense joy to their lives. By then, Stephen Hawking had been given the post of Lucasian Professor of Mathematics. The chair created in 1663 was once held by Sir Isaac Newton. Stephen Hawking now came to be regarded among leading physicists of our times. He participated in seminars and meetings and conferences, delivered lectures on the universe and his understanding of its origin and possible end. बच्चे यहाँ पे उनके और भी लाइफ के बारे में बताया, ये बताया कि जेन ने उनका काफी हेल्प करा था, उनकी हर चीज में काफी हेल्प करा था, ताकि वो अपनी लाइफ में बिना किसी चीज के आगे बढ़ सके, प्रॉब्लम के, और उनको हर चीज कंफर्टेबल कराने की कोशिश करी। स्टीफन हॉकिंग ने भी काफी अच्छी पोजीशन हर जगह एलोकेट करी, साथ ही अच्छे से उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला, और साथ ही बच्चों वो धीरे धीरे काफी अच्छा ग्रो करते गए। उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने काफी सेमिनार्स भी अटेंड करे, मीटिंग्स अटेंड करी, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे, लेक्चर्स को डिलीवर करा यूनिवर्स पर, एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को और जो भी उनकी ओरिजिन था और पॉसिबल एंड था, वो सारी उन्होंने अपने थॉट्स को बता दिया। His book A Brief History of Time became a bestseller. So did his later book Black Holes and Baby Universe and other essays. In 1974, Hawking was able to feed himself and also to get in and out of bed. Then came years of gradual slip into reduced ability to manage his body. In
1985 he caught pneumonia, underwent a throat operation, lost this voice. तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको कितना बताया गया है कि उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रगल करा। उन्होंने कोशिश भी करी बेड से उठने की, बट जैसे ही आगे आते हुए साल आए तो वो धीरे धीरे मतलब वो कई बार स्लिप हो गए और उनके अंदर से वो सारी एबिलिटी चली गई बॉडी से। 1985 में उन्हें निमोनिया भी हो गया, साथ ही बच्चों उनके गले का ऑपरेशन भी हुआ और उन्होंने अपनी वॉइस खो दी। साथ में बच्चों अभी आपने देखी उन्होंने कितनी बुक्स पे काम करा और उनकी कितनी बुक्स बेस्ट सेलर भी बनी। That was a severe blow. He could no longer dictate his notes, nor could he hold debates with his peers. The future looked bleak, but he refused to be put down. He felt he was equal to any man. His attitude to life is best reflected in his observation. It is very important that disabled children should be helped to blend with others of the same age. How can one feel a member of the other human race if one sets apart from an early age? It is a form of अपार्थीड। अब बच्चों यहाँ पे उनके बारे में बताया कि उनका ये भी कहना था कि अगर कैसा लगेगा कि अगर सेम एज के बच्चे और एक बच्चा अर्ली एज स्टेज में ही बहुत मतलब उसे इतनी बीमारियां हो जाए, वो कुछ ना करने के काबिल हो, तो कितना ज्यादा दुख होता है। और साथ ही बच्चों बाद में उन्होंने फिर भी अपने आप को ऐसा समझा कि नहीं, वो दूसरे मैन से अभी भी कॉम्पीट कर सकते हैं, स्टिल और डिबेट नहीं कर सकते, बट अभी भी वो अपने बराबर ही समझते थे दूसरों को। ही सेट हिमसेल्फ टू प्रूव दैट ही कुड स्टिल ऑपरेट successfully as a professor. He says, for the time the only way I could communicate was to spell out words, letters by letter, by raising my eyebrows when someone pointed to the right letter on the spelling card. This was too time consuming if only he could communicate faster. The answer came from Walt Wolters, a computer expert working in California. He appeared a specialist computer program now called Equalizer. It allowed Stephen Hawking to select words from a list of words on the computer screen. Then came a portable computer and a speech synthesizer which enabled him to dictate up to 15 words per minute. तो बच्चों यहाँ पे वो बोलना चाहते थे, बाद में उन्होंने कोशिश करा कि वो वर्ड मतलब लेटर टू लेटर समझाएंगे, बट दैट वाज टू टाइम कंज्यूमिंग। बाद में उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू वर्ड्स को सिलेक्ट कर करके अपनी बातों को मतलब समझाना सही समझा। दैट वाज ट्रूली फैंटास्टिक। वन कुड ऑलमोस्ट इमेजिन हिम chuckling to himself. ALS, to thy worst, you can't put me down. तो वो मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ALS भले ही वर्स्ट हो, बट वर्स्ट कर सकता है, बट वो मुझे नीचे नहीं गिरा सकता। Stephen Hawking continues to be in the midst of research and study, participates in seminars and lectures to students. Honors and awards have been justifiably his. The Royal Society elected him a fellow. The Queen made him in 1989 Companion of Honor, wherein lies the secret of Hawking's success in the face of such heavy odds. His never say die spirit beating all odds. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया कि कभी भी उन्होंने हार को नहीं चुना। उन्होंने यही सोचा कि भले ही मेरी कमजोरी है, बट स्टिल उन्हें अभी भी खड़ा होना है और बहुत मेहनत करनी है। धीरे धीरे उन्होंने काफी सेमिनार और लेक्चर्स में भी पार्टिसिपेट किया और बच्चों काफी उन्हें अवार्ड्स भी मिले इन सब के लिए। ओके, सो ये थी कहानी बच्चों स्टीफन हॉकिंग की। सो आई होप आपको मजा आया हो इनकी स्टोरी जानने में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।